So good morning student. So a warm welcome to you all after a very long break. I'm presenting a series of chemistry online classes. So today I'm going to discuss a unit 5 of class 11 that is states of matter. तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर. यूनिट 4 तक हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को ही हम लोग कर चुके थे कंप्लीट. सो नाउ दिस इज यूनिट 5th states of matter. Student, one of the very important and very short topic for class 11th chemistry. और यहाँ से फिर थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का वो पार्ट है विच इज कोरिलेट विथ फिजिक्स. तो आज का टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा स्टेट्स ऑफ मैटर का, और उसके अंदर हम लोग कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात होगी और साथ में कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर कुछ पैरामीटर्स होते हैं किसी भी गैसेस के, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, मास, अमाउंट ऑफ गैस, मोल्स के ऊपर. तो कुछ बेसिक बातों से करेंगे डील, और उसी के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर से ही रिलेटेड. तो जस्ट मेक योर प्रॉपर नोट्स. तो आज बात करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टेट्स ऑफ मैटर. हालांकि बेसिक सी चीज़ें स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आप लोग मतलब जानते हैं क्लास 8, 9, 10th में कि मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. हालांकि सॉलिड स्टेट को हम लोग क्लास 12th में करेंगे डील. तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे गैसियस स्टेट और कुछ पोर्शन लिक्विड स्टेट्स का लेंगे. ठीक है, जैसे हम लोग लिक्विड स्टेट्स में कुछ विस्कोसिटी की बात, कुछ सरफेस टेंशन की बात, कुछ बेसिक सी चीज़ें होंगी, और विस्कोसिटी कोफिशिएंट भी लेंगे. तो बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में. और एक चीज़ और यहाँ पर आप ये करेंगे नोट कि स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है यूनिट 5th, इट इज़ अ सफिशिएंट मैटर फॉर स्टेट्स ऑफ मैटर. कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो आप नोट्स लेक्चर के साथ प्रॉपर नोट्स भी करेंगे, मतलब मेंटेन. तो आइए करते हैं स्टार्ट. स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ बातें आज जो होंगी दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दैट इज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. तो लगा लें हेडिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, जो कि अपना फर्स्ट टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मींस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जैसे कि नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है स्टूडेंट? इट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी कि एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है. जैसे हम लोगों ने इंटरेक्शन के बारे में, बहुत सारी बॉन्डिंग के बारे में इससे प्रीवियस यूनिट में हम लोग ये कर चुके हैं बातें. जैसे आयनिक बॉन्ड्स था, कोवेलेंट बॉन्ड्स था, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स था. बट यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होगा. तो ये जो इंटरैक्शन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो करते हैं डील, दिस इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. और यहाँ पर इनका एक नाम होता है दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेस. वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है. तो सुना होगा नाम आपने वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है, WALLS, वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है. अब देखिए वैन डर वाल फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है. वैसे तो अगर हम लोग ये बात करें तो दीज आर 5 टाइप्स, ठीक है. लेकिन कुछ अपने एनसीईआरटी में जो दिए हैं, कुछ कॉमन से हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग दी है, ठीक है. तो बात करते हैं, पहला नोट कर लें, आयन डाइपोल. आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन. तो लगाएं हेडिंग आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है. तो देखिए आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या है. सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि डाइपोल क्या है. आयन तो आपको मतलब पता है, कोई भी आयन हो सकता है, पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है. सो सपोज दिस इज आयन. तो डाइपोल का मतलब क्या है? डाइपोल का मतलब 2 पोल होंगे. देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कोई भी ये मतलब मॉलिक्यूल HX ले लिया मैंने, या HCl ले लिया, कुछ भी, X मतलब हेलोजन, ठीक है. तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, चलो इसको Cl ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, ठीक है. दिस इज फॉर एग्जाम्पल HCl. अब देखिए क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन गॉट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. तो अब यहां पर क्या होगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज HCl, और आपको ये पता है कि इट इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है. तो ये डाइपोल है. ड्यू टू दिस डाइपोल क्या होगा, ये आयंस के ऊपर क्या मतलब नेगेटिव चार्ज है. यहाँ पर कोई मतलब पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, वो इससे अटैच होगा फिर,
ठीक है, तो देखिएगा इस x के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस h के ऊपर पार्शियल मतलब पॉजिटिव चार्ज है। सो ड्यू टू दिस देयर विल बी अट्रैक्शन, तो इसमें क्या हुआ, एक तरह का अट्रैक्शन हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत आपको है नहीं। ये एक तरह के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होते हैं। फिर हालांकि ये वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल इक्वेशन, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करेंगे इस चैप्टर में आगे डिस्कस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल आपको एक तरह के मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को मतलब अंडरस्टैंड ये करना है कि किस तरीके के होते हैं। ठीक है, जो दूसरा अपने को देता है, नोट करो इसको, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होता है स्टूडेंट, नोट करें, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आप लोग के लिए और आसान हो गया। ठीक है, तो डाइपोल, एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के साथ एक तरह का इंटरेक्शन होगा। मान लीजिए आपके पास HBr है और दूसरा आपके पास क्या है, HBr है। अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है या वैन डर वाल जो मतलब फोर्सेस है, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी आता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना स्टूडेंट, वो कैपेसिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी हैव बहुत लेस मॉलिक्यूल्स के पास या लेस एटम्स के पास ऐसी मतलब टेंडेंसी होती है कि दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बहुत कम ऐसे एटम्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर सकते हैं। वो भी एक तरह का वीक मतलब इंटरेक्शन है। हालांकि हम इनको बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से भी डिफ्रेंशिएट ये मतलब कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी बहुत कम एटम्स के पास होता है, इसलिए उसका कैटेगरी थोड़ा सा अलग भी मतलब बना दिया। और हम हाइड्रोजन बॉन्ड इससे प्रीवियस वाली यूनिट में मतलब कर चुके हैं डिस्कस। तो अब आपको समझना है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है स्टूडेंट। तो दिस इज ए डाइपोल, दिस इज अनदर डाइपोल। तो होगा क्या, देखिएगा यहां पर HBr में Br इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन गॉट पार्शियल पॉजिटिव, इट इज गॉट पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक तरह का क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन या अट्रैक्शन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल। तो इस तरीके से भी मॉलिक्यूल के बीच में। अब ध्यान रखिएगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या वैन डर वाल फोर्स ऑफ जो मतलब ये अट्रैक्शन है, ये दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकते हैं, दो नॉन पोलर के बीच में भी हो सकते हैं, एक पोलर हो सकता है, दूसरा नॉन पोलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तरह का वीक काइंड ऑफ इंटरेक्शंस है। ठीक है, तो दूसरा हो गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हालांकि अपने बुक्स में यही दिए हैं वो अपने को, आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फिर भी इसके जो और टाइप्स हैं वो भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तीसरा जो है वो नोट करेंगे, आयन इंड्यूस्ड। नोट करें इसको, शॉर्ट में बोल देते हैं इसको आयन इंड्यूस्ड। क्या बोल देते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, आयन इंड्यूस। अब देखिए इंड्यूस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि किसी की वजह से, अब आयन की वजह से इंड्यूस्ड हो गया, प्रेरित हो गया। हिंदी में इंड्यूस का मतलब क्या होता है, प्रेरित। तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखिएगा आयन इंड्यूस का मतलब क्या, कोई भी आयन हो सकता है। मान लीजिए आपके पास क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है Br2, Br सिंगल बॉन्ड Br। अब यहां तो भैया कोई चार्ज है नहीं अभी फिलहाल। अब इसके इन्फ्लुएंस में जब कोई आयन आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई भी X नेगेटिव आयन आया, Cl नेगेटिव, Br कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी आयन जब इनके इन्फ्लुएंस में आएगा, अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, इसकी वजह से ये वाला थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश ये करेगा, इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा। सो ड्यू टू दिस विल गॉट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी, देखो ना ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और ड्यू टू दिस, और यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हालांकि नॉन पोलर था, लेकिन ड्यू टू दिस आयन यहां पर क्या हो गया, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स हो गया। अब ये जो अट्रैक्शंस होते हैं, दीज आर काइंड ऑफ वेरी वीक अट्रैक्शन फोर्सेस। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। हालांकि यहां पर एक तरह का डाइपोल क्रिएट हुआ, लेकिन Br2 में कोई भी डाइपोल नहीं है, बट ड्यू टू दिस आयन इसके अंदर क्या हुआ, एक तरह का डाइपोल ये मतलब क्रिएट हो गया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। नोट करें इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज, नोट करें हेडिंग, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। नेक्स्ट क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, अब देखिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होगा,
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब देखो एक तो इसमें क्या होगा, पोलर होगा, मतलब डाइपोल है ही है भैया, अभी हमने बात करी थी डाइपोल की। मान लीजिए HBr है डाइपोल, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दिस इज डाइपोल। अब इस डाइपोल की वजह से कोई नॉन पोलर इंड्यूस होकर डाइपोल हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि दिस इज अ डाइपोल, मतलब डाइपोल तो समझ में आता ना, ठीक है, दिस इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अब जैसे यहां पर था, इसी को ले लेते हैं Br सिंगल बॉन्ड Br। अब देखिएगा क्या होगा, अब यहां पर नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब इसकी वजह से यहां पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये क्रिएट होगा, एंड यहां पर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इस डाइपोल की वजह से यहां पर भी क्या क्रिएट हो गया, एक तरह का डाइपोल ही, ये कोई भी आयन हो सकता है, ये मैं आपको फॉर एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, ठीक है। आपकी बुक में अगर आप ये देखेंगे तो HCl, HBr, Br2 इस तरीके के ही लेता है एग्जाम्पल। सो दिस इज प्लस माइनस, दिस इज, इसके ऊपर प्लस आ गया, इसके ऊपर मतलब माइनस आ गया। सो ड्यू टू दिस इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक तरह का इंटरेक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और पांचवा जो आता है दैट इज वेरी लास्ट, इसको बोलते हैं लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस या LDF, लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस। और इसका एक और नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसका सिंपल नाम है लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस। क्या बोलते थे इसको, लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस। अब आप देखो स्टूडेंट, इसको ये समझने के लिए, अब इसमें क्या होगा ना, एक जैसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखिए दोनों नॉन पोलर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बात करूं, दिस इज Br, दिस इज Br, Br2 है, और यहां पर भी क्या है स्टूडेंट, Br2। अब ध्यान से समझो इसको, ठीक है। अब क्या होगा, मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना, तो Br2 का मॉलिक्यूल, ये Br2 का मॉलिक्यूल। अब मैं इसको सिंबॉलिकली थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं प्रेजेंट, ठीक है। ये Br2 का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा Br2 का मॉलिक्यूल है, बोलो क्लियर है। अब क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हुए यहां पहुंच गए, फॉर अ टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए यहां पर आ गए। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो दैट मीन्स द नेगेटिव चार्ज का जो डेंसिटी होगा वो इधर ज्यादा होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन घूम के इधर आ रहे हैं। कुछ फॉर अ टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, तो इसके रिस्पेक्ट में इस तरफ, इसका अपोजिट यहां पर हल्का सा क्या क्रिएट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। भाई एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन मतलब प्रेजेंट है तो पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन वहां से एब्सेंट हो गए तो वो नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो सॉरी नेगेटिव, यहाँ क्या हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया। एट द सेम टाइम देखिएगा ध्यान से कि यहाँ इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फॉर द टाइम बीइंग घूमते हुए इधर आ गए कुछ टाइम के लिए, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, क्लियर है। अब क्या होगा देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक तरह का इंटरैक्शन या अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये नॉन पोलर ये मॉलिक्यूल है Br2, तो वो नहीं हो सकते, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन किसकी वजह से, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मींस फॉर अ टाइम बीइंग इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इधर पहुंचे तो इधर नेगेटिव चार्ज आया, उसके रिस्पेक्ट में इसका अपोजिट साइड पे जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था तो नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन हट गया तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ प्लस चार्ज हो गया, डेल्टा पॉजिटिव बोल दिया, और कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर तो रहेंगे नहीं, मींस इनके बीच में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो गया जिसको बोलते हैं लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस। बट ऐसा तो होगा नहीं इलेक्ट्रॉन यहीं पर वेट ये करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिर इससे यहां से घूमते हुए यहां पहुंचेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से हटे, यहां से प्लस भी हटा तो ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इट इज अ काइंड ऑफ वेरी वीक अट्रैक्शन फोर्सेस एंड दिस काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हालांकि मैग्नीट्यूड ऑफ सच फोर्सेस और वॉन डेर वाल की जो इक्वेशन है गैसियस में आइडियल रियल बिहेवियर से कैसे डेविएशन होता है, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर क्या है, प्रेशर का जो करेक्शन ये फैक्टर क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे डेविएट होता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन दिस यूनिट।
तो फिलहाल आपको बता दिया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, उसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस का कुछ बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया। उसमें मैंने आपको ये बताया कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यही दो फोर्सेस अपने को एनसीईआरटी में देता है, तो एग्जाम्पल से आप इनको मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात करी हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, तो इसको नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो अपनी पहला टॉपिक था अपना एनसीईआरटी का। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में स्टूडेंट गैसियस स्टेट के बारे में। यहां पर हमने कहा था कि बेसिकली हम लोग किसके बारे में करेंगे बात, गैसियस स्टेट के बारे में बात करेंगे, ज्यादा गैसियस स्टेट के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, और गैसियस स्टेट के साथ हम लोग कुछ लिक्विड स्टेट का पोर्शन भी लेंगे, बट मोर ओवर हम लोग यहां पर गैसियस स्टेट की बात ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गैसियस स्टेट क्या होती है। भाई जब किसी भी एटम से मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो तो वो स्टेट क्या कहलाती है, गैसियस स्टेट ये कहलाती है। मॉलिक्यूल्स या एटम्स दूर दूर होते हैं। तो गैस क्या है, मींस कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम, collection of molecules of atom whose speed are dependent on temperature। ठीक है, collection of atom or molecule whose speed is dependent on temperature, means temperature पर जिसकी speed depend कर रही है वो collection of atom या molecule को क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। वो तो आपको पता ही है। तो किसी भी गैस के लिए, ठीक है, गैस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो सब बेसिक सी चीजें आपको आती हैं। तो गैस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं, पैरामीटर्स। अब गैस क्या होती है ये नहीं बता रहा हूं, मींस कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम हुज स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर ये बढ़ा होगा, स्पीड मतलब बढ़ेगी, मॉलिक्यूल के बीच में, एटम के बीच में कोलिजन होंगे, वो बेसिक सी चीजें हैं। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, जिस कंटेनर में डालते हो वैसा होता है, बेसिक सी चीजें, सारी चीजें आपको आती हैं। तो बेसिक सा आइडिया लेके ये समझते हैं कि गैस के पैरामीटर क्या क्या होते हैं। तो पैरामीटर को हम लोगों ने बेसिकली करना है डिस्कस। तो फर्स्ट वन इज प्रेशर, फर्स्ट वन इज नोट करें प्रेशर। सेकंड अपने को पढ़ना है वॉल्यूम, ठीक है। थर्ड अपने को पढ़ना है मास, ठीक है। और फोर्थ अपने को पढ़ना है टेम्परेचर। टेम्परेचर, ये चार पैरामीटर अपने को पढ़ने हैं गैस के। देखो ये भी बहुत सारी चीजें आपको पता है, चलो हेडिंग लगाएं। पहला वाला प्रेशर, कुछ बेसिक यूनिट इसके अंदर होंगी जो अपने को अंडरस्टैंड ये करनी है अच्छे से, और वो यूनिट अपने को आनी चाहिए। अब देखिए प्रेशर क्या है, प्रेशर तो सभी को पता है, दैट इज प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर आपने गैस जो है वो फिल कर दी। अब क्या होगा कि प्रेशर किसी भी कंटेनर में क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस कोलिजन बिटवीन द एटम्स। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो गैस के एटम्स हैं ये वॉल से भी करेंगे कोलिजन एट द सेम टाइम, और ये आपस में भी क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, ठीक है। ड्यू टू दिस देयर इज अ क्रिएशन ऑफ प्रेशर इनसाइड दिस कंटेनर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। अब देखिएगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जानते हैं आप लोग, ओवर एरिया, ठीक है। दिस इज फोर्स मास इनटू जी ओवर ए। हालांकि हम इसको देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसी को क्या बोल देते हैं पास्कल। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन आता है आसानी से तो न्यूमेरिकल बड़े आसान से होते हैं। फिर आप लोग गैसियस लॉस पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, वहां पर भी यूनिट कन्वर्जन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब ध्यान से इसके यूनिट को देखेंगे, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज मतलब पास्कल। अब देखो जो स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 1 atm होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 atm। जैसा आप ये जानते हैं ना कि हमारी अर्थ में जो एक प्रेशर हमारी अर्थ की सरफेस पर क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस है, बट अपने को यह समझना है कि जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो क्या है, 1 atm है। मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाई एग्जैक्टली, द प्रेशर एक्सर्टेड एग्जैक्टली कितना, 76 सेंटीमीटर, और आप बोल सकते हैं 760 mm ऑफ Hg एट 0 डिग्री सेल्सियस।
क्या बोला मैंने? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एग्जैक्टली 76 सेंटीमीटर और 760 mm ऑफ Hg एट 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रेशर माना जाता है। ठीक है, अब यहां पर अपने को जो डील करना है प्रेशर की यूनिट है स्टूडेंट, नोट करेंगे 1 atm, बस याद कर लें इसको, इस 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg 1 atm के इक्वल होता है, और यही हो जाता है 76 सेंटीमीटर मिलीमीटर ऑफ Hg, और यही होता है 10⁵ पास्कल। तो ये पहला यूनिट नोट करें, 1 atm इज इक्वल टू 76 mm ऑफ सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, और यही होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, पास्कल में ही आपको करना पड़ेगा डील। अब दूसरा नोट कर ले 1 बार, एक और यूनिट होती है इसकी 1 बार, जो लगभग 1 atm के बराबर होती है, अप्रॉक्स बोल रहे हो। ठीक है, 1 बार इज इक्वल टू 1 atm। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 atm उसको ये मान लेते हैं। बट फिर से नोट करेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर की ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है? पास्कल होती है। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर ले, यूनिट इंपॉर्टेंट है। प्रेशर के बाद जो है वो चलते हैं अपनी नेक्स्ट पैरामीटर पर, जो किसी भी गैस का पैरामीटर हो सकता है, दैट इज ऑफ वॉल्यूम। दैट इज ऑफ वॉल्यूम। बता सकते हैं वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑफ द कंटेनर। क्या होता है? किसी भी कंटेनर का वो स्पेस दैट गैस ऑक्यूपाइज, उसी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। अगर मैं किसी भी बॉक्स में गैस को डाल दूं, मतलब सिलेंडर में डाल दूं, तो वो सिलेंडर का स्पेस हो गया। मैं किसी दूसरे कंटेनर में डाल दूं, छोटे सिलेंडर में डाल दूं, तो वो स्पेस हो गया। मींस वॉल्यूम इज व्हाट? द स्पेस ऑफ द कंटेनर दैट गैस ऑक्यूपाइज इज नोन एज वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम जो है इसका ऐसा यूनिट होता है, जानते हैं आप लोग, मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब यहां पर जो यूनिट से डील आपको ये करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 लीटर कितने मिलीलीटर होते हैं इसमें? 1000 मिलीलीटर। कितना होता है स्टूडेंट? 1000 मिलीलीटर। एक यूनिट इसको सेंटीमीटर क्यूब में क्या लिख सकते हो? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को लिख सकते हो 1 डेसीमीटर क्यूब। क्या लिख सकते हो? 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और नोट करें कि मिलीलीटर में मिलेगा कई बार आपको वॉल्यूम, तो ध्यान इसको नोट करें। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर लीटर। ठीक है, 1 मिलीलीटर में 10⁻³ लीटर, और 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है, तो छोटी छोटी यूनिट्स में कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ये समझ में आ गया? तो आपको पता है देखो, तो 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिट में किससे करेंगे डील? मीटर क्यूब से। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, विच इज 10⁻³ लीटर। इसको बोल सकते हैं 10⁻³ लीटर, बोल सकते हैं 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, या 10⁻³ लीटर, या इसको लिख सकते हैं 10⁻⁶ मिली सेंटीमीटर क्यूब। बोलो समझ आ गई बात? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, मीन्स 1000 लीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। 1 मीटर क्यूब डायरेक्टली लिख सकता हूं 1000 लीटर, या लिख सकता हूं 10⁻³ लीटर। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है। तो वॉल्यूम की यूनिट्स आपको आनी चाहिए, बेसिक से यूनिट्स है। आगे बात करते हैं टेम्परेचर। किसकी बात करें? टेम्परेचर। थर्ड वन इज टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर क्या होता है भाई? कोई भी चीज कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, दैट इज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट ये करने के लिए अपने पास 3 स्केल होते हैं बेसिकली। कौन कौन से बताओ? डिग्री सेल्सियस, केल्विन होता है, और एक फ़ारेनहाइट होता है। एक और होता है रैंकिन, वो यूज नहीं करते अपन ज्यादा। 3 ही स्केल से काम करना अपने को, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज ये करना है, 273 ऐड करो, केल्विन से डिग्री सेल्सियस लेके आना है, -273 करो, छोड़ो, उस पर बात नहीं करेंगे। तीनों का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? C/5 इज इक्वल टू F-32/9। इसको नोट कर लो, बस आगे चलो। तो टेम्परेचर पे कोई प्रॉब्लम है नहीं अपने को। ठीक है, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, फिर वो बताता हूँ। कई बार वो टर्म पूछ लिया जाता है, और कई बार हमको कंफ्यूजन भी होता है कि ये वाला टेम्परेचर क्या होता है। जैसे ना आप लोग को सभी को पता है
कि -273 डिग्री से नीचे का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बिलो -273 डिग्री इज नॉट रियलाइज्ड। ये मतलब एक तरह का पॉसिबल नहीं है कि माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस पे जाना। सो उसके लिए -273 डिग्री ये टेम्परेचर को कैसे रियलाइज किया जाए, तो उसके लिए एक नया स्केल डिजाइन ये किया गया, अनदर स्केल, उसको क्या बोलते हैं, केल्विन। उसको क्या बोला गया, केल्विन बोला गया, ठीक है। जहां पर क्या था कि -273.15 डिग्री सेल्सियस को मान लिया गया 0 केल्विन। क्या मान लिया गया, 0 केल्विन। क्या बोला मैंने कि द टेम्परेचर बिलो 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस कैन नॉट रियलाइज। सो तो अनदर स्केल वाज डिजाइन, दैट इज केल्विन। उसमें -273.15 डिग्री सेल्सियस इज टेकन एज 0 केल्विन, और इसी को क्या बोल देते हैं, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। इसी को क्या बोला गया, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोला गया इसको, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो कई बार पूछ लेता है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो आप ये कहोगे कि -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन ये करना या रियलाइज ये करना इज नॉट इजी। तो उसके लिए एक नया स्केल लिया गया है, केल्विन। वहां पर मान लिया गया कि -273.15 डिग्री सेल्सियस इज 0 केल्विन, और उस 0 केल्विन को ही क्या बोल देते हैं अपन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और इसमें खास बात ये होती है स्टूडेंट कि इस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। भाई मूवमेंट ही नहीं होगा, -273 डिग्री ये मतलब सेल्सियस है। साथ में प्रेशर ऑफ गैस 0 होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस 0 होगा, हीट कंटेंट, कहां से हीट कंटेंट ऑफ गैस विल ऑल्सो 0। तो यहां पर ये सारी चीजें क्या होती है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर दीज ऑल आर 0, ठीक है। तो ये तीसरा मतलब पैरामीटर था अपने पास, टेम्परेचर किसी भी गैस के लिए। तो अब ये मतलब देख सकते हैं किसी भी सबस्टेंस के लिए, और ये कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, C/5 डिग्री सेल्सियस ओवर 5 इज इक्वल टू F फ़ारेनहाइट -32/9। केल्विन में तो कन्वर्जन आपको आती है, ठीक है। तो चौथी यूनिट है, चौथा पैरामीटर ये बोल सकते हैं उसको, दैट इज मास। चौथा क्या है, मास। अब देखो मास तो आपको कहाँ है, आपको केजी में मिलेगा, आपको ग्राम में मिलेगा, मिलीग्राम में मिलेगा। कन्वर्जन आती है आपको, कैसा आती है, 1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम बोलो, 1 kg के अंदर 10⁻³ ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम, भाई 1000 ग्राम को ऐसे तो लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम, ठीक है। बट अपने को यहां पर क्या होता है, केमिस्ट्री में मोल से डील करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, मोल से। तो यहां पर एक चीज नोट करें, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है स्टूडेंट, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मतलब क्या हुआ, मास इन ग्राम में मिलेगा आपको, इधर मास इन ग्राम, केजी वेजी कुछ भी मिले ग्राम में कर लो, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये क्या मिल जाएगा, उसका नंबर ऑफ मोल। गैस के मोल्स में कन्वर्ट, आपको ये सपोज बोलेगा 23 ग्राम्स ऑफ मीथेन या 44 ग्राम्स ऑफ मीथेन बोल दे, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मान लो बोल दे। तो क्या करो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना हो गया, 44 अपॉन मोलर मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 और 12 44, दैट विल बी 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरीके से हम मास को डिफाइन भी मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हुए ये कंप्लीट। इसमें एक चीज लास्ट नोट कर लें, कई बार आपको ये टर्म आएगा आगे, STP एंड NTP, STP और NTP। इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो दो कंडीशन है, इसमें प्रेशर को लिया जाता है हमेशा 1 atm और टेम्परेचर लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको 273 केल्विन। तो प्रेशर अगर 1 atm हो, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो या 273 केल्विन हो, दिस इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इसको बोलते कई बार नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर हमने बेसिक पैरामीटर ऑफ गैसेस के कंप्लीट किए। तो गैस के बारे में कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कुछ गैसियस लॉस के ऊपर, जहाँ पर बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रो एंड गैलुसेक्स लॉ की बातें करेंगे। तो टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।